हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी लास्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स जीके का पार्ट 4 अपलोड किया जा चुका था। उसके जस्ट आगे का आपको आज की श्रृंखला में डिस्कस किए जाएंगे सारे क्वेश्चन। देखिएगा, आज हमारा जो इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन होगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, नील नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। इस श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला होने जा रही है। चाहे आप यूपी पुलिस दें, चाहे एसएससी जीडी और चाहे दिल्ली पुलिस, सबके लिए वनडे एग्जामों में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस। नील नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, नील नदी है कहां पर स्थित और विश्व की सबसे लंबी है। तो सबसे पहले अगर इस स्थित की बात करें हम लोग, तो अफ्रीका महाद्वीप से नील नदी को ध्यान रखिएगा। कौन से महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप। कौन से महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी बहती है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर हम लोग नील नदी की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की क्या है? सबसे लंबी नदी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। हमारे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन से महाद्वीप में? तो अफ्रीका महाद्वीप में। कौन सी नदी? नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी। और विश्व की सबसे लंबी तो है ही, लगभग 6600 प्लस किलोमीटर के आसपास है। तो आप इसका डेल्टा का आकार बताना है तो राइट आंसर होगा चापाकार बनाती है। कौन सा बनाती है? चापाकार। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। नील नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा चापाकार प्रकृति का होता है। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है। कौन सा परमाणु संयंत्र? चेरनोबिल। बहुत बार पूछा गया है चेरनोबिल। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। हमारे देश के कुडनकुलम फर्स्ट और कुडनकुलम सेकंड भी ध्यान रखिए तमिलनाडु में मौजूद है। ये भी दोनों रसिया के सहयोग से परमाणु संयंत्र बनाए गए थे। और ये चेरनोबिल कहाँ है? तो राइट आंसर होगा यूक्रेन। 1986 से बंद हो गया था। कब से? इसमें जब त्रासदी आई तो 1986 से। ध्यान रखिएगा, कब से बंद हो गया? 1986। और है किस देश में स्थित? तो यूक्रेन में स्थित है। कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा, यूक्रेन में स्थित है। आपको जापान का फुकुशिमा भी ध्यान रखना है, जापान में भी पूछा जाता है। और जापान सबसे पूर्व में स्थित कंट्री। यूरोप महाद्वीप में स्थित है फ्रांस। रसिया स्थित है एशिया और यूरोप महाद्वीप में। रसिया का जो बर्फीला क्षेत्र है वो एशिया महाद्वीप के तहत, और जो मॉस्को है, मॉस्को इसका कैपिटल, वो किसके तहत आएगा? यूरोप महाद्वीप के तहत। तो राइट आंसर होगा हमारा यूक्रेन। यूक्रेन के साथ जाएगा चेरनोबिल घटना। तो आप ये ध्यान रखें। सेकंड क्वेश्चन है, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। कौन सा द्वीप? बैरन द्वीप। एक क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे गए हैं, आप बार बार इनको रिवीजन कीजिएगा और प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आप सभी को एक बार में ही लर्न हो जाए। बैरन द्वीप इतनी बार पूछा गया कई सारे एग्जामों में, चाहे एमपी कांस्टेबल हो, जेल पैरी हो, वन रक्षक हो, पटवारी हो, मध्य प्रदेश व्यापम ने इसको बार बार रिपीटेड किया है। तो बैरन द्वीप, चाहे हम केंद्र लेवल के एग्जामों की बात करें तो उसमें भी पूछा गया है। बैरन सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार। यहां पर बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी। और सक्रिय ज्वालामुखी किस देश का है? तो राइट आंसर होगा भारत का है। किसका है? भारत। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के तहत आता है। और किस देश, कहां स्थित है? देश वाइज ऑप्शन है आपके पास। तो बैरन सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है? भारत में स्थित है। अगर स्थान की बात करें हम लोग तो बंगाल की खाड़ी में। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और जब से ये ज्वालामुखी फटा आज तक 3 किलोमीटर में फैल चुका है।
2005 की घटना ध्यान रखिएगा, 2005 में ये फटा था और अभी तक 3 किलोमीटर में फैल चुका है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का कौन सा है सक्रिय ज्वालामुखी, और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ही है। कौन सा है बैरन, और इसी के पड़ोस में एक द्वीप और है नारकोंडम। कौन सा है नारकोंडम, ये भी किसके तहत आएगा अंडमान निकोबार के तहत। तो नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, राइट आंसर जाएगा भारत के साथ पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, नेपाल भी हमारा पड़ोसी है और पाकिस्तान अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी है। भारत के पड़ोसी देशों की श्रृंखला भी हमने आपको डिस्कस की थी। सीमा से सटे हुए 7 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार, और 2 जलीय सीमा से श्रीलंका और मालदीव। तो पड़ोसी देशों को हम आपको समझा चुके थे पिछले वीडियोस में, आप कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? अगर आपसे पूछा जाए किस किस देश के बीच भारत और चीन के मध्य, भारत चीन के मध्य मैकमोहन कब खींची गई? तो राइट आंसर होगा 1914। कब खींची गई थी? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। मैकमोहन रेखा हमारे भारत और चीन के मध्य खींची गई है और 1914 में खींची गई है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा पूछा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच, और डूरंड रेखा खींची जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, और पहले कभी हुआ करती थी भारत और अफगानिस्तान के बीच। तो 3 रेखाओं के बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो मैकमोहन से ध्यान रखिए 1914 में खींची गई। कब खींची गई? 1914। ये राइट आंसर होगा, सॉरी बी आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया, मुगल काल से क्वेश्चन है। किसके शासनकाल को चित्रकला, चित्रकला समझते ही आप, स्वर्ण युग कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के ड्यूरेशन को ही चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और जहांगीर ने ही सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। इसको फांसी दी थी अर्जुन देव। अर्जुन देव सिखों के क्या थे? 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु थे। कौन थे? 5वें गुरु। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखें, जहांगीर के ड्यूरेशन में ही, जहांगीर के ड्यूरेशन में ही तंबाकू बोया गया था। क्या बोया गया था? तंबाकू। और जहांगीर का ड्यूरेशन आप ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा मेहरुनिसा या नूरजहां का शासन हुआ करता था। सबसे प्रतापी महिला लीडर नूरजहां जहांगीर के ड्यूरेशन में ही थी। कौन थी? नूरजहां। और जहांगीर किसके पुत्र थे? तो अकबर के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अकबर के पुत्र थे। और जहांगीर के पुत्र शाहजहां, और शाहजहां की औरंगजेब। ये पॉइंट ध्यान रखना है। और बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर ही थे। और औरंगजेब अकबर के बाद सबसे ज्यादा शासन करने वाले व्यक्ति, और सबसे ज्यादा शासन किसका हुआ? अकबर का। तो आप ये सभी राजाओं को ध्यान रखिएगा। मुगल काल में इन राजाओं की कहानियां बहुत बार पूछी गई हैं। अकबर के द्वारा दीन इलाही चलाया गया, जो बहुत बार पेपरों में पूछा गया। अकबर बड़े प्रतापी राजा हुआ करती थी। इनके समय हल्दी घाटी और पानीपत का दूसरा युद्ध भी हुआ, इससे भी क्वेश्चन बने। जहांगीर चित्रकला के स्वर्ण युग के नाम से जाने जाते। तो वी आंसर इज करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? बी, जहांगीर के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई? किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार वनडे एग्जामों में पूछा गया। तो देखिए, महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा है वो 1930 मार्च 1930, और मार्च में भी 12 मार्च ध्यान रखिए, मार्च 1930 को क्या हुई? दांडी यात्रा प्रारंभ किसके लिए की गई? नमक कानून तोड़ने के लिए। किसके लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए। टैक्स बढ़ा रहे थे अंग्रेज,
और कैसा टैक्स? नमक पर टैक्स बढ़ा रहे थे जो हमारे भारतीय देने में असमर्थ थे, इसलिए गांधी जी ने नमक यात्रा प्रारंभ की 1930 में, जिसको हम लोग दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। तो गुजरात जाकर नमक बनाया, इस कारण से विरोध किया। कहां जाकर? गुजरात जाकर। तब जाके अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स वापस लिया था। तो दांडी यात्रा को ध्यान रखिए 1930। 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप भारत छोड़ो आंदोलन को ध्यान रखिए 1942 से असहयोग आंदोलन, ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन को भी ध्यान रखें आप। ये हुआ 1920 में, और 17 में हुआ चंपारण आंदोलन। कौन सा? चंपारण आंदोलन। तो ये पॉइंट सारे आंदोलन गांधी जी द्वारा ही चलाए गए। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा ही। 42 में भारत छोड़ो, यहां पर 1930 में भी एक आंदोलन और चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, और 1917 में चंपारण आंदोलन गांधी जी द्वारा ही चलाए गए। सारे आंदोलन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। 1930 में दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हमारे विश्व में सबसे, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन आपके पास है, एंडीज है, हिमालय है, अरावली है, यूराल है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो अरावली के साथ जाएगा। किसके साथ? अरावली। अरावली का सबसे ज्यादा भाग जो है राजस्थान राज्य में मौजूद है। कौन से राज्य में? राजस्थान। लगभग 550 किलोमीटर के आसपास अकेले राजस्थान में, और राजस्थान में ही इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर राजस्थान राज्य में ही मौजूद है। और कितने मीटर ऊंचा है? तो 1722 मीटर ऊंचा। कितने मीटर ऊंचा? 1722। दूसरा पूछा जाता है किस जिले में? तो भैया सिरोही जिले में। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। कौन सी श्रृंखला? गुरु शिखर श्रृंखला। गुरु शिखर ऊंची चोटी है, ये सर्वोच्च शिखर है। ये क्या है? सर्वोच्च शिखर। क्या है? सर्वोच्च शिखर। किसका? अरावली का है। तो आप अरावली को ध्यान रखें, राजस्थान में सबसे ज्यादा भाग फैला हुआ है। वैसे स्टार्टिंग गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक भी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा भाग कहाँ है? राजस्थान, और गुरु शिखर इसका सर्वोच्च शिखर है। अरावली से ही निकलती है दो नदियां, लूनी। कौन सी नदी निकलती है? लूनी और साबरमती, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो लूनी गायब होने के लिए, और साबरमती गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा चौड़ी हो जाती है, और साबरमती आश्रम भी गुजरात राज्य में ही निर्मित है, इसी नदी के किनारे। और इसके किनारे दो बड़े बड़े शहर, गांधीनगर और आप ध्यान रखिए अहमदाबाद, साबरमती नदी के किनारे हैं। तो साबरमती नदी और लूनी नदी अरावली से ही आती है और राजस्थान से आती है। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में शुमार अरावली। आप ध्यान रखें। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी लोक नृत्य। एक क्वेश्चन बार बार मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे गए, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे आने वाले एग्जामों में भी बहुत बार पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस में लोक नृत्यों से एक क्वेश्चन बिल्कुल बन रहा था और कंटिन्यू बना। भारत के लोक नृत्यों से ये स्टार्टिंग हुई, मध्य प्रदेश में बाद में भी पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चन। और अन्य सारे एग्जामों में भी एसएससी जीडी के अगर पुराने पेपर्स उठा के देखें तो एक लोक नृत्य से क्वेश्चन उसमें भी बना है बार बार। तो आप पूरे राज्यों के लोक नृत्यों की हम श्रृंखला लेके आएंगे और पूरा आपको कवर, ऑफलाइन क्लासेस में पूरा कवर करवाया गया है, आप सीख सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में आपके लिए कुछ समय बाद पूरी श्रृंखला मिलेगी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस में किए जा रहे हैं
बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पूछे गए। देखिए यहाँ पर कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य का है, तो हमारे पास गुजरात ऑप्शन है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अगर देखिए बात करें हम लोग आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ का कुचिपुड़ी, इसको ट्रिक से ध्यान रखिए, अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई खाई। कैसे? अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई खाई। तो आप ऐसे ट्रिक से, हमने आपको पूरी क्लासेस में सारे राज्यों के लिखवाए हैं, तो आप रट सकते हैं जैसे भी करके। कच्ची पूड़ी खाई खाई, तो कुचिपुड़ी हो जाएगा, ये अंधेरे का मतलब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अंधेरे का मतलब क्या होगा? आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में कौन सा होगा? कुचिपुड़ी। अगर गुजरात में, तो गुजर गई गरीबी, इसका ट्रिक था गुजर गई गरीबी। आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाए गए हैं सारे के सारे। गुजर गई गरीबी का मतलब है गुजरात का गरबा। गुजरात का क्या हो जाएगा? गरबा। तो आप इसको भी ध्यान रखें। केरल, करेले की कथा, कथकली, आप ध्यान रखिएगा, तो केरल का हो जाएगा। और कथकली के साथ साथ, कथकली केरल का है, और एक और है यहाँ का मोहिनी अट्टम। कौन सा है? मोहिनी अट्टम। ये भी कहाँ का है? ये भी आपको केरल का ही ध्यान रखना है। और आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात कर ले, तो आंध्र प्रदेश का जो है, सॉरी तमिलनाडु का जो है, आंध्र प्रदेश का तो कुचिपुड़ी, और तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करेंगे तो तमिलनाडु का भारतनाट्यम। कौन सा है? भारतनाट्यम। तो ये लोक नृत्य राज्यों वाइज ध्यान रखिएगा। गुजरात का गरीबी, केरल का मोहिनी अट्टम, और मोहिनी अट्टम के साथ कथकली। अकेले कथक पूछा जाए वो यूपी का है, अकेले कथक बस पूछा जाए ना, यूपी का है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और तमिलनाडु का भारतनाट्यम, और हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? आंध्र प्रदेश जाएगा, तो राइट आंसर सी के साथ जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील किस नदी पर स्थित है? कौन सी सागर? गोविंद सागर। बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई। देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? देश की सबसे बड़ी कृत्रिम। तो सबसे पहले तो गोविंद सागर को ध्यान रखो, देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कैसी है? देश की सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील। कृत्रिम झील का मतलब है मानव द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? मानव द्वारा निर्मित। और है किस स्टेट में अगर बात करें हम लोग, तो हिमाचल प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। और हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर? तो सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी इज करेक्ट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर के साथ जाएगा। गोविंद सागर जो झील है सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी पर? हिमाचल प्रदेश में। और दूसरा ध्यान रखिए, अगर सतलज से ही हम बात करें तो हिमाचल में ही भाखड़ा डैम है इस नदी पर। कौन सा डैम है? भाखड़ा। और भाखड़ा कहाँ है? बिलासपुर में। और बिलासपुर भी हिमाचल का है, ना कि छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, ये हिमाचल का बिलासपुर है। तो भाखड़ा डैम कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में मिलेगा आपको, सतलज नदी पर ही मौजूद है। अगर गंगा की बात करें हम लोग, तो गंगा नदी पर एक डैम मिलेगा, फरक्का। कौन सा मिलेगा? फरक्का डैम। ये पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। ब्रह्मपुत्र देश की चौड़ी नदी है। देश की क्या है? चौड़ी नदी। सबसे चौड़ी अगर हमारे देश से बहने वाली जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। और असम में सबसे ज्यादा चौड़ी होती है। किस स्टेट में होती है? असम में। और असम में ये माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? माजुली। तो ये भी आपको पढ़ाए थे। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा कौन सी नदी है? गोदावरी। इसी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है। तो नदियों की श्रृंखला हम आपको पढ़ा चुके थे और भरपूर पढ़ाए हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। राइट आंसर होगा सतलज नदी। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
सेकंड क्वेश्चन की बात करें, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कौन सी रेखा को? मकर रेखा को। अगर देखिएगा हम लोग रेखाओं की बात करें तो रेखाओं में हमने आपको समझाया था अच्छे से कि पूरी पृथ्वी है ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये वाली जो रेखा है ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। कौन सी गोलार्ध में? अगर मकर रेखा की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में। कौन सी गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध। और गोलार्ध आप समझते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और उत्तरी गोलार्ध में ये है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब नदियों वाइज पूछा चाहता है कि कौन सी नदी किस रेखा को काटती है, और ए वाली कौन सी रेखा है? अगर हम लोग और बात कर लें यहाँ पर कि ए वाली जो है ये भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। अब इन को सभी तीनों रेखाओं को कोई ना कोई नदी काटती है, तो इसको काटेगी माही नदी। कौन सी नदी? माही, बहुत बार पूछी गई है। इसको काटेगी कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो। और इसको काटेगी मकर रेखा को लिम्पोपो। कौन सी नदी काटेगी? लिम्पोपो। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? सी ऑप्शन। कांगो भूमध्य रेखा को, साबरमती अहमदाबाद में सबसे ज्यादा चौड़ी हो जाती है, नील विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप से बहती है। तो हमारा राइट आंसर होगा लिम्पोपो नदी के साथ। किस नदी के साथ? लिम्पोपो। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी? तो लिम्पोपो। कौन सी नदी होगी? लिम्पोपो। और मकर रेखा कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आप सभी इन सभी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते रहिए, आपसे कंटिन्यू बनेंगे और बनने के बाद आप पेपरों में भी कर पाएंगे। बस प्रैक्टिस आपको करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है देखिए, बेरी बेरी रोग किस से संबंधित है? अब ये तो विटामिनों से संबंधित है, बेरी बेरी रोग किस से संबंधित है? आपको बहुत बार पढ़ा है विटामिन, तो विटामिन में बी से संबंधित है। किससे संबंधित है? विटामिन बी से संबंधित है, और राइट आंसर भी बी होगा। इसका अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो थायमिन। कौन सा है? थायमिन। और सी का नाम की बात करें तो एस्कार्बिक अम्ल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। और अगर ए की बात करें तो रेटिनॉल। इसका क्या है वैज्ञानिक नाम? रेटिनॉल। और डी का बात करें तो कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। चारों के वैज्ञानिक नाम ध्यान रखिए। ए बी का थायमिन, सी का एस्कार्बिक अम्ल, ए का रेटिनॉल और डी का कैल्सीफेरॉल। अगर बात करें बी की तो चावल से हमें प्राप्त होता है, सी खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है, ए गाजर पपीता आम से प्राप्त हो जाता है, और डी कैल्सीफेरॉल ज्यादातर मछली के तेल और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो आप डी को भी ध्यान रखिएगा। और हमारी ये श्रृंखला यहीं तक थी। अंतिम क्वेश्चन है, आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और समझ पा रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। हम लोग अगले वीडियो में आपसे अगली क्वेश्चन सीरीज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।